जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात और सेगमेंट है इफ्तार के पकवान। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद हैं रोजाना की तरह शेफ फरजाना अनवर। क्या हाल है, खैरियत से? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। माशाल्लाह, आज संडे का दिन है और देखें आज भी हम यहाँ मौजूद हैं। जी। इफ्तारी भी डेली यहीं होती है, आपकी भी ज़्यादातर जो है ना नहीं, इफ्तारी तो मेरी खैर इस घर पे दफा हो भी जाती नहीं है हुई यहाँ। लेकिन आपने इनवाइट ही नहीं किया मुझे यहाँ से। छुट्टी का दिन नहीं तो आप आइए ना इफ्तारी में, बिल्कुल हमारे साथ। आज मैं इनको रोक लूंगा, आज यहीं जो है वो हमारे साथ इफ्तार भी करेंगी ताकि आप जो हैं वो लुत्फानंदोज़ भी हों जो हम इफ्तारी रोज़ाना कर रहे होते हैं। तो नाज़रीन, बड़ा अच्छा लगता है, हम यहाँ पे ना सिर्फ इफ्तारी करते हैं, शेफ फरजाना के हाथ के बने हुए अच्छे अच्छे खाने जो है। कल बहुत ही टेस्टी इन्होंने जो चिकन बनाया था, बारबेक्यू विंग्स बारबेक्यू खाए थे आपने? टेस्ट विद हनी। हाँ हाँ, जाहिर सी बात है। मैं और हनी और वो जो बारबेक्यू सॉस के साथ जो बने हुए थे और उस पे तिल जो है ना वो लगे हुए थे, बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ा ही आ गया वाकई। आज क्या बना रही हैं शेफ फरजाना? आज हम बना रहे हैं, क्योंकि मलका मसाले हमारे साथ हैं, तो इससे हम बना रहे हैं चिकन टिक्का पराठा रोल। चिकन टिक्का पराठा रोल, यानी टिक्का पहले आप इसे मैरिनेशन करके वो बना लेंगे, उसके बाद जो तैयार पराठे होते हैं उनमें जो है मायोनीज लगा के उसके बाद बिल्कुल मेयोनीज। हमने एक चटनी बनाई, दही वाली चटनी, दही वाली चटनी, जो दही और लहसुन और मिर्चें और हरा धनिया पुदीना मिक्स करके बनाई जाती है। खास तौर पे गार्लिक और ये मिक्स मायो गार्लिक टाइप होती है, लेकिन दही के साथ बनाई जाती है। बिल्कुल सही कह रही हैं। चलिए बिस्मिल्लाह करें इंशाल्लाह। आज इसका मतलब है मजीद मजा आने वाला है और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है ना आज ये जो रोल है बारबेक्यू चिकन टिक्का बारबेक्यू रोल, इससे यकीनन मुस्तफीद होंगे। चलें जी, आप इसको स्टार्ट करें। ओके। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे हम बना रहे हैं बारबेक्यू चिकन टिक्का पराठा रोल, और उसके लिए चिकन बोनलेस मैंने लिया था आधा किलो। बोनलेस आधा किलो में आपने जो मैरिनेशन करना है उसमें आपने सबसे पहले शामिल करना है लेमन जूस, सिरका, इसके अलावा सोया सॉस, चिली सॉस, और आपने इसमें शामिल करनी है पिसी हुई लाल मिर्चें, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, और इसमें शामिल करना है आपने हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून ज़ीरा इसमें जाएगा, और मेरे पास यहाँ मौजूद है मलका मसाले का चिकन टिक्का मसाला। इसका मैं शामिल करूँगी 1.5 टेबल स्पून, ये इसमें चला जाएगा। क्योंकि मेरे पास ये टीस्पून है तो मैं थोड़ा सा भर के डाल रही हूँ इसमें। ये आपने शामिल कर दिया 1.5 टेबल स्पून मलका मसाले का चिकन टिक्का मसाला, ये हमने शामिल कर दिया, और इसको आपने अच्छा सा करना है मिक्स। और इसके अलावा मेरे पास मलका का यहाँ मौजूद है पिंक सॉल्ट, ये मैं इसमें शामिल करूँगी थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा शामिल करना है, क्योंकि हमने इसमें जो चिकन टिक्का मसाला शामिल किया है उसमें भी नमक शामिल होता है, तो आपने देख के शामिल करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है शामिल। फ्लेम यहाँ मैं ऑन कर रही हूँ, जिसमें हम अपनी चिकन जो है वो फ्राई करेंगे। ऑयल आपने डालना है तकरीबन 2 टेबल स्पून। दो टेबल स्पून ऑयल डालने के बाद यहाँ मेरे पास पिंक सॉल्ट मौजूद है, तो पिंक सॉल्ट मैं इसमें शामिल करूँगी। पिंच, एक मोटी चुटकी आपने पिंक सॉल्ट की शामिल कर देनी है इसमें मलका मसाले की, और इसको अच्छा सा करना है मिक्स। अच्छा, मैंने चिकन वाले से जब चिकन ली तो मैंने उससे बोटियां बनाने के लिए कहा था, तो उसने कुछ ज़्यादा ही छोटे पीसेस कर दिए हैं। तो आप चाहें तो आप इससे थोड़ी सी बड़ी बोटियां रख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं लेकिन बड़ी हो। ये बहुत उसने छोटा साइज़ कर दिया है, तो बाद में मैंने उससे कहा भी कि आपने बहुत छोटा कर दिया, लेकिन अब मुझे देर हो रही थी, इस वजह से फिर मैं यही ले आई।
चिकन सारी हमने इसमें डाल देनी है। उसके बाद आपने इसको फ्राई करना है हाई फ्लेम पे, क्योंकि चिकन है, बोनलेस है और छोटी छोटी बोटियां हैं तो ये फ़ौरन ही गल जाएगी। अच्छा, ये दूसरा फ्लेम भी मैं ऑन कर रही हूँ। इसमें मैं बनाऊंगी पराठे, जो बाज़ार से रेडीमेड किसी भी कंपनी के आप पराठे ले लें, फ्रोज़न पराठे मिलते हैं वो ले लें, क्योंकि यहाँ पे इतना टाइम नहीं होता, शॉर्ट टाइम होता है कि मैं यहाँ पे आटा गूंद के लाती और फिर पराठे बनाती तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। तो हमें रेसिपी कंप्लीट करनी है जल्दी, तो इसलिए मैं फ्रोज़न पराठों का इस्तेमाल कर रही हूँ जो बाज़ार से मिलते हैं। आप अगर घर में बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बना सकते हैं। और पराठे जो रोल मैं पहले भी दूसरी रेसिपी सिखा चुकी हूँ, कुछ भी ज़रूरत नहीं होती करने की। मैदा लेना है आपने 2 कप, या अपने हिसाब से जितने घर में आपके अफराद उस हिसाब से आपने मैदा ले लेना है। उसमें नमक शामिल करें, थोड़ा सा घी शामिल करें और उसको आपने अच्छा सा गूंद लेना है। उसको छोड़ देना है आधे पौने घंटे के लिए। उसके बाद आप उसको बेलें, उसके अंदर घी लगाएं, थोड़ा सा ड्राई मैदा डस्ट करें, उसको रोल करें, बल दें और जिस तरह हम पराठे बनाते हैं इस तरह आपने पराठे बना लेने हैं। और उसके बाद आप इसके बना लें रोल। इसके अलावा पूरी पराठा भी बनता है, फ्राई पराठा जो होता है आप उसको फ्राई भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे चीज़ों को इधर मैं साइड पे करती हूँ। अच्छा, चिकन मैं फ्राई कर रही हूँ, जैसे ही चिकन फ्राई हो जाएगी हम इसको साइड पे कर देंगे। आपने घर में क्या करना है, मैं घर से लाना भूल गई, कोयला का पीस लेना है आपने छोटा सा, उसको दहकाने के लिए रख देना है। जब वो दहक जाए तो आपने इसमें कोयले का धुआं देना है, तो वो फ्लेवर बारबेक्यू का आ जाएगा, तो वो बहुत अच्छा लगता है फ्लेवर। और पराठे मैं ले लेती हूँ, मेरे पास पराठे, इनको मैं खोल लेती हूँ। इसको मैं यहाँ रखूँगी और एक एक पराठा जो है वो मैं निकाल के। अच्छा, बहुत बार ऐसा होता है कि ज़्यादा बाहर रहने की वजह से पराठा जो है वो चिपकना शुरू हो जाता है, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि टूटे ना, आपने फ्राइंग पैन में इस तरह से पराठे को रख देना है। ठीक है, पराठे को जब आप रखेंगे तो ये खुद ही जो है ये छोड़ना शुरू कर देगा प्लास्टिक। ये देख, ये इस तरह से, ये देखिए पराठा ये इस तरह से निकल आएगा। तो ये आपने इस तरह से करना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने फ्रिज से निकाल के रख लिया था, तो उससे क्या हुआ कि ये थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। और चिकन ने भी देखिए यहाँ पे पानी रिलीज़ किया है, तो इसी पानी में चिकन जो है वो गल जाएगा। और जैसे ही चिकन का पानी ड्राई होगा आपने चिकन को हटा लेना है और इस पे कोयले का धुआं देना है। इस तरह से ये देखिए। ठीक है, मसाले का बॉक्स भी यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि अभी हमें असेंबलिंग करनी है। और असेंबलिंग के लिए एक प्लेट ले लेती हूँ मैं। और एक साइड से पराठा सिक जाए तो आपने इसको टर्न करना है, दूसरी साइड से सेक लेना है। अच्छा, दोबारा से चिकन मैरिनेशन की रेसिपी रिकैप कर देती हूँ। जो हम चिकन टिक्का पराठा रोल बना रहे हैं उसके लिए चिकन लिया था मैंने आधा किलो। आधा किलो चिकन में आपने क्या करना है, आधा किलो चिकन में आपने 1.5 टेबल स्पून शामिल करना है टिक्का मसाला। किसका? मलका का। मलका का आपने टिक्का मसाला शामिल करना है। और उसके बाद आपने क्या शामिल करना है, उसके बाद आपने शामिल करना है इसमें नमक
और आपने शामिल करना है पिसी हुई लाल मिर्चें। उसके बाद आपने इसमें शामिल करना है लेमन जूस, सिरका, और आपने क्या शामिल करना है इसमें, सोया सॉस, चिली सॉस, हल्दी पाउडर शामिल करना है। और तमाम चीज़ों को घर में अगर हैं तो मैरिनेशन के लिए छोड़ दीजिएगा थोड़ी देर के लिए, ताकि अच्छा से ये मैरिनेट हो जाए। उसके बाद आपने इसको 2 टेबल स्पून ऑयल में फ्राई करना है, और उसके बाद आपने जो है वो कोयले का धुआं दे देना है। देखिए यहाँ पे ये जैसे ही नीचे से बेस इसकी थोड़ी सी सिकेगी तो ये प्लास्टिक को छोड़ देगा ऊपर। तो इस तरह मैं कर रही हूँ, ताकि आपके घर में तो ज़्यादा आपके टाइम होगा तो आपने उसी वक्त निकालना है जिस वक्त आप पराठे बना रहे हैं। ये देखिए निकल आया। ठीक है, थोड़ा सा ऑयल शामिल करूँगी। इस तरह से एक तरफ से हो जाए तो आपने पलट देना है, दूसरी साइड से सेक लेना है। और यहाँ पे मैं पराठे जो है सेक रही हूँ। चिकन का पानी आपको नज़र आ रहा होगा, ये ड्राई हो जाए तो हम इसको साइड पे करेंगे। ब्रेक का भी टाइम हो गया है, आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए इफ्तार के पकवान। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी मलका मसाले से चिकन पराठा रोल। और चिकन पराठा रोल जो हैं हमारे यहाँ पराठे बन चुके हैं, चिकन भी हमारी तैयार हो चुकी है, और बस मैं ये लास्ट पराठा जो है ये बना रही हूँ। चिकन हमारी आप देख रहे होंगे चिकन का पानी जो है वो सारा ड्राई हो चुका है। इस स्टेज पे आपने क्या करना है, कोयले का धुआं देना है, तो इसमें बारबेक्यू का बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। ये आपने करना है, और फ्लेम मैं ऑफ कर रही हूँ यहाँ पे। बस ये पराठा करके और हम इसको फिर रोल करना स्टार्ट करेंगे, इसकी असेंबलिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ऑयल शामिल करूंगी। अच्छा, यहाँ पे असेंबलिंग स्टार्ट करती हूँ। आपने बटर पेपर लेना है, बटर पेपर लिया आपने, पराठा रखा उस पे, और आपने क्या करना है, मेयोनीज। इसके बाद आपने इस पे रखनी है चिकन, प्याज के लच्छे, और ये चटनी, जो दही वाली चटनी हमने बनाई थी। ठीक है, यहाँ इसका भी चूल्हा बंद कर देती हूँ, ये उतार लेती हूँ पराठा, और इसको आपने रोल करना है इस तरह से। ये आपने इस तरह से इसको रोल किया। इसी तरह दूसरा भी बना लेते हैं। पराठा रखा आपने, सैलड लीफ, सलाद का पत्ता, पहले मेयोनीज लगानी है बेस में, सलाद का पत्ता, फिर हमने रखनी है चिकन, साथ ही मैं इसमें रखूंगी प्याज,
और ये दही की चटनी। और इसके बाद आपने इसको इस तरह से पकड़ा, इस तरह से फोल्ड किया, ऐसे एक और बना लेते हैं। अच्छा, ग्लव्स मैं उतारी क्योंकि ग्लव्स पहन के जो है वो मुझसे बिल्कुल तीसरा भी बना लेते हैं। इसी तरह से मेयोनीज लगानी है आपने, सलाद का पत्ता रखना है। इसके बाद जो चिकन टिक्का हमने फ्राई किया था मलका मसाले से, वो आपने इसमें रखना है। प्याज, दही की चटनी, और इसको आपने इस तरह से इस तरह से रोल कर देना। बस ये लास्ट रह गया, इसको भी फोल्ड कर लेती हूँ मैं। मेयोनीज, अच्छा, कोई भी चीज़ आपसे मिस हो गई हो तो हमारा मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, आप उस पर देख सकते हैं जाके। वहाँ पे आपको हमारी ट्रांसमिशन जो है वो अपलोड हुई भी मिल जाएगी। साथ साथ मेरे फेसबुक पेज का लिंक है जो है शेफ़ फरजानास किचन के नाम से, वहाँ जाइए, उसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो कोई भी अगर आप फरमाइश करना चाहते हैं, तो कुछ भी करना चाहते हैं, आप मुझे वहाँ इनबॉक्स कर सकते हैं। और कोई रेसिपी के हवाले से कोई चीज़ पूछनी हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। चटनी इस तरह से आपने इसमें इसको आपने ऐसे पकड़ा यहाँ से, और इस तरह से आपने इसको फोल्ड किया। ये आप इस तरह से, यहाँ मेरे पास प्लेटर है, ये रखना है इस तरह से। और एक जो है वो मैं काट के रखूंगी, इसको रखूँ काट के, ताकि आपको ये दें। ठीक है, ये तैयार हो गया। अच्छा, मैं एक छोटा सा कप लूँगी जिसमें मैं ये चटनी निकाल लूँगी, और इस चटनी के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। चटनी के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं, और चाहें तो आप इसको अलग से भी सर्व कर सकते हैं। अच्छा, रेसिपी रिकैप कर देती हूँ। हमने जो आज बनाया है
मलका मसाले से चिकन टिक्का पराठा रोल। चिकन मैरिनेशन के लिए आधा किलो चिकन था, उसमें नमक शामिल किया था, चिकन टिक्का मसाला शामिल किया था, मलका मसाले का 1.5 टेबल स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च थी 1/2 टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च थी 1/2 टी स्पून, हल्दी पाउडर था 1/4 टी स्पून, लेमन जूस था 1 टेबल स्पून, सिरका था 1 टेबल स्पून, सोया सॉस था 1 टेबल स्पून, चिली सॉस था 1 टेबल स्पून। और इसके अलावा आपने लहसुन अदरक का पाउडर शामिल करना है इसमें 1/2 टी स्पून। अच्छी तरह से मिक्स करें और आधे से पौने घंटे के लिए उसको मैरिनेशन के लिए छोड़ दें। उसके बाद आपने 2 टेबल स्पून ऑयल लेना है, उसमें चिकन के क्यूब्स आपने फ्राई करने हैं और कोयले का धुआं दे देना है। पराठे या तो बाज़ार से फ्रोज़न पराठे ले लें बने बनाए, या फिर घर में आप पराठे बना सकते हैं और उसमें आपने मेयोनीज़ लगानी है, सैलड लीव रखना है, चिकन रखें, प्याज रखें, दही की चटनी वो मैंने बनाई थी, उसकी भी रेसिपी बता देती हूँ, वो आप उसमें लगाएं और उसको रोल करके चटनी के ही साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। दही की चटनी के लिए दही लिया था आधा पाव, उसमें मैंने धनिया डाला था 3 टेबल स्पून, पुदीना था 2 टेबल स्पून, 2 से 3 जवे यानी क्लोव्स लहसुन के थे और हरी मिर्चें थी 2 अदद। इनको ब्लेंडर में डाल के आपने ब्लेंड कर देना है बगैर पानी डाले। पानी नहीं शामिल करना है क्योंकि दही खुद जब ब्लेंड होती है तो उस दही में अपना पानी होता है, लिक्विड होता है, तो वो उसमें आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं, वरना बहुत पतला हो जाएगा, वो चटनी नहीं रहेगी फिर। तो आपने दही के ही साथ हरा धनिया, पुदीना, लहसुन, हरी मिर्चों को पीस लेना है। तो ये फिर निकालने के बाद आपने इसमें नमक शामिल करना है। तो ये ज़बरदस्ती दही की चटनी आपकी तैयार हो जाएगी, जो आप समोसों के साथ भी खा सकते हैं, पकौड़ों के साथ भी, रोल में भी आप इसको जो है लगा सकते हैं जैसे मैंने लगाया। और पराठों की रेसिपी बता चुकी हूँ, कई दफ़ा पराठा रोल सिखा चुकी हूँ, उसकी रेसिपी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे भी मिलेगी और मेट्रो 1 न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, उस पर भी आप जाके लज्जत बाय मेट्रो टाइप करेंगे तो आपको तमाम रेसिपीज़ मिल जाएंगी। उम्मीद है कि आज का शो आपको पसंद आया होगा, रेसिपी पसंद आई होगी, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।